हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन में असर्शन दिया गया है, हायर प्लांट्स हैव मेरिस्टेमेटिक रीजन फॉर इंडेफिनिट ग्रोथ। रीजन दिया गया है हायर प्लांट्स हैव रूट एंड शूट एपिक्सिस। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Option B, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. C है A is true but R is false. D, A is false but R is true. E है both A and R are false. तो इसमें हायर प्लांट्स की ग्रोथ की बात की गई है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट पर आते हैं। द की कॉन्सेप्ट of this question is growth in higher plant. Growth in higher plant, जो हायर प्लांट होते हैं उनमें कैसे ग्रोथ होती है, कैसे ग्रोथ देखी जाती है, पहले हम इस बात को समझ लेंगे। ग्रोथ इन हायर प्लांट, तो जो हायर प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स, उनमें क्या प्रेजेंट होगा? रूट एंड शूट प्रेजेंट होंगी। रूट और शूट प्रेजेंट होंगी और इस रूट और शूट में होगा प्रेजेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टम्स टिश्यू। मेरिस्टम टिश्यू प्रेजेंट होगा और ये मेरिस्टेमेटिक या मेरिस्टम टिश्यू क्या करेगा? किसी हायर प्लांट की रूट और शूट में सेल डिवीज़न करेगा, सेल को डिवाइड करेगा, जिस कारण से उसमें ग्रोथ देखी जाएगी। सेल डिवाइड होगी, सेल के डिवाइड होने के कारण क्या देखा जाएगा? उसमें ग्रोथ होगी, ग्रोथ देखी जाएगी उस प्लांट में। और ये ग्रोथ कहाँ देखी जाएगी? उसकी लेंथ में देखी जाएगी। ये ग्रोथ लेंथ में होगी, किसके कारण? मेरिस्टम टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण किसमें ग्रोथ हुई? लेंथ में, किसी प्लांट के लेंथ में ग्रोथ हुई। तो हमारा जो असर्शन है, हायर प्लांट्स हैव मेरिस्टेमेटिक रीजन फॉर इनडेफिनिट ग्रोथ, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है वो इनडेफिनिट ग्रोथ के लिए क्या होता है? हायर प्लांट में होता है। तो बिल्कुल ट्रू हो जाएगा ये। और अगर हम हायर प्लांट में ही बात करें उसकी गर्थ की, जो उसकी मोटाई होती है, जो प्लांट के परिधि में क्या होता है, फर्क पड़ता है, वो किसके कारण पड़ता है? तो ये कैम्बियम जो होता है, कैम्बियम जो सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू है, कैम्बियम क्या है? सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू। सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू, तो इसके कारण जब इसमें डिवीज़न होगा तो इसके कारण क्या होगा? किसी प्लांट की गर्थ में वृद्धि होगी, गर्थ बढ़ेगी। तो देखते हैं कैम्बियम कैसे किसी प्लांट की गर्थ को बढ़ाता है। तो जो वेस्कुलर कैम्बियम है, वेस्कुलर कैम्बियम वो स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड, 2 वुड से बना होता है। पहले वो स्प्रिंग वुड का फॉर्मेशन करेगा, स्प्रिंग वुड, एंड सेकेंड ऑटम वुड। दो टाइप की वुड उसमें बनेगी और इन वुड के फॉर्मेशन के कारण क्या होगा
किसी प्लांट में एक एनुअल रिंग बनेगी, एनुअल रिंग फॉर्मेशन होगा, और इसके बाद एनुअल रिंग फॉर्मेशन के बाद सैपवुड बनेगी, एंड देन सैपवुड फॉर्मेशन के बाद हार्टवुड बनेगी। हार्टवुड बनेगी और ये पूरी प्रोसेस क्या करेगा, जो किसी प्लांट की गर्थ है उसको बढ़ाएगा, गर्थ को बढ़ाएगा। तो देखा हमने वेस्कुलर कैम्बियम कैसे गर्थ को बढ़ा रहा है, और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो डिवीज़न होकर के कैसे किसी प्लांट में ग्रोथ करके उसकी लेंथ को बढ़ा रहा है। तो हमारा रीज़न है हायर प्लांट्स हैव रूट एंड शूट एपिक्सिस, एपिक्स का प्लूरल है एपिक्सिस। तो हायर प्लांट्स जो होते हैं उनमें रूट एंड शूट एपिक्स होते हैं, ये हमने यहीं पर बात कर ली थी। हायर प्लांट के केस में रूट एंड शूट प्रेजेंट होता है। तो हमारा रीज़न भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और इन्हीं रूट और शूट के अंदर क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो कि ग्रोथ के लिए हायर प्लांट में जिम्मेदार होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बाकी ऑप्शन हमारे फॉल्स हो जाएंगे। ऑप्शन बी, सी, ई एंड डी एंड ई आर फॉल्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है असर्शन की। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।